गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र था और आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड द पॉलीगन्स। मतलब पूरा चैप्टर आपका एरिया से रिलेटेड है। इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। सबसे पहले हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। एबीसीडी कोई रेक्टेंगल आपकी, ठीक है। सबसे पहले देखो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेड। तो एरिया का फॉर्मूला होता हमेशा L मल्टीप्लाइड बाई बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाइड बाई बी। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जब आपको एरिया दे देंगे, लेंथ दे देंगे, ब्रेड पूछा जाएगा, या आपको एरिया दे देंगे, ब्रेड दे देंगे तो लेंथ पूछा जाएगा। तो क्या करोगे, अगर हम एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाए आपका, ब्रेड्थ, ठीक है। और अगर हम इस एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, लेंथ। ये तीनों आप फॉर्मूले ही लगा के चलोगे, आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला से ही ये तीनों आपके क्या हुए हैं, ड्राइव। ये रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कोई भी आपका पॉलीगन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, ऑक्टागन, हेक्सागन, जो भी हो, अगर उसका पेरीमीटर निकालना तो उसकी सारी साइड का सम कर सकते हो। कोई भी है तो लिख सकते हो आप उसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड जोड़ दो, रेक्टेंगल है तो चारों, पैरेललोग्राम तो चारों साइड ऐड कर दो, तो क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपका जर्नल फॉर्मूला आपका किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको पेरीमीटर दे दे और आपको लेंथ दे दे, ब्रेड्थ पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, 2 तो पहले आएगा डिवाइड में, P/2 माइनस लेंथ, किसके इक्वल जाएगा, ब्रेड्थ। अगर आपका पेरीमीटर गिवन है और आपको लेंथ भी गिवन है और हमें ब्रेड्थ निकालनी है, अगर आपका ऐसा हो आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/2 माइनस का ब्रेड्थ। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है आपका, जिसकी सभी साइड क्या होती है हमारी, इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा हमेशा 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। जो भी एक साइड का मेजरमेंट है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमें पेरीमीटर दिया है और साइड पूछ ले तो 4 इधर आके डिवाइड, तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यही लगाएंगे। नेक्स्ट आपका एरिया। देखो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है। अगर आपको एरिया दे दे और साइड पूछे तो देखो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अगर हम एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, साइड। आपका पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि एक पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, पैरेलल। तो ये साइड इसके पैरेलल थी आपकी और ये साइड हमारी इसके पैरेलल थी, ठीक है। और ये साइड मेरी इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल। अगर मैं इसको लेंथ लूं और इसको लूं ब्रेड्थ, तो पहले तो वही बात, इसका पेरीमीटर क्या होता है, वही 2 इंटू एल प्लस बी। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था वो पैरेललोग्राम में भी काम करेगा, ठीक है। वही अगर आपको लेंथ पता है या ब्रेड्थ पता दूसरी निकालनी तो हम निकाल सकते हैं उन्हीं फॉर्मूलों से। अब बात करते हैं इसका एरिया। देखो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होती है, जो आपकी एल्टीट्यूड होती है, किसी को इसकी हाइट है, तो अगर हमें इसकी हाइट लेने, देखो पैरेलल लाइन जो हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इसकी हाइट, ठीक है। तो देखो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लेते हैं इसके नाम क्या है, A B C और D, और इसको लिया M, तो DM आपकी क्या है, उसकी हाइट, ठीक है। अगर हम बेस AB को कंसीडर करें तो इसका एरिया हो जाएगा AB मल्टीप्लाइड बाई DM। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर क्या होगी आपकी हाइट। देखो अगर हम बेस इसको न मान के अगर इसको बेस माने तो यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा, मान लो ले लिया हमने N, ठीक है। परपेंडिकुलर हम किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से यहां पे या यहां से यहां पे या यहां से यहां पे, किसी भी साइड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका बेस क्या हो गया, फॉर्मूला तो ये बेस क्या है उसका AD और परपेंडिकुलर क्या आपका BN। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आपको बेस इंटू हाइट करना है।
अब बेस के कोरस्पॉन्डिंग ही हाइट यूज करनी है। अगर ये बेस लिया तो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है आप उसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि बेस आपने ये ले दिया और परपेंडिकुलर ये ले दिया, बोलो सर बेस इंटू हाइट, नहीं, जो बेस है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर ये बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस लिया तो आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट आपका रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है, ये स्पेशल टाइप की पैरेललोग्राम होती है जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ABCD हमने इसका नाम दे दिया, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी यहां काम करेगा, बेस इंटू हाइट का वही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट जो आपकी D से डालेंगे या बेस इंटू जो B से हम हाइट डालेंगे, वो दोनों फॉर्मूले यहां भी काम करेंगे। लेकिन इसका एक अगेन दूसरा फॉर्मूला और है, वो है अगर डायगोनल गिवन हो सकता है आपको इसके दोनों डायगोनल दे दें, ठीक है। अगर आपको डायगोनल गिवन है तो एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई D1 इंटू D2। अब D1 क्या है, D2 क्या है, एक डायगोनल को हम D1 मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, D2, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/2। अगर इस फिगर की बात करें तो क्या होगा, पहला डायगोनल AC है इंटू दूसरा क्या आपका BD, ठीक है। ये भी आपका यूज हो सकता है कोई सा भी। अब देखो इसी फॉर्मूला से अगर आपको एरिया दे दे और एक डायगोनल पूछे और दूसरा डायगोनल निकलवाएं, देखो क्या होगा, मान लो आपसे एरिया दिया आपको और एक डायगोनल D1 दिया और आपको D2 निकालना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, ट्वाइस इंटू एरिया, ठीक है। और जो हमें गिवन है वो आ जाएगा आपका नीचे, क्या आ जाएगा आपका D2, ठीक है। अदर डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस इंटू एरिया अपॉन में गिवन जो डायगोनल वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड डायगोनल। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल का एरिया आपका वैसे तो 2-3 टाइप की ट्रायंगल होती है, सबका एरिया अलग अलग होता है। तो अगर आपको देखो सबसे पहले ये देखना मैंने दिया क्या, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्रायंगल क्या हमारी इक्विलेटरल, ये साइड भी ये साइड भी ये साइड भी तीनों इक्वल होंगे, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका क्या होता है, उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो याद रखोगे एरिया क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a², ठीक है। ये क्वेश्चन शायद एक आधे क्वेश्चन में यूज हो ये फॉर्मूला, अगर नहीं होता तो भी आपको याद तो रखना है। नेक्स्ट आपकी ट्रायंगल है, जो जनरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है आपका, हम ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC, और ये हमारी C से लेके D, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, याद रखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। अब देखो जो परपेंडिकुलर होता है, देखो ये ट्रायंगल अगर आपकी राइट एंगल है, अगर आपको ट्रायंगल राइट एंगल गिवन है, तो देखो इस ट्रायंगल में क्या होगी आपकी, अगर मान ले हम इसको बेस लें तो ये हाइट, क्योंकि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाएगा, जो आपका बेस के ऊपर 90 का एंगल बनाए वही तो हाइट होती है, ये हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेस। अगर आप इसी क्वेश्चन में इसको बेस कंसीडर कर लोगे तो ये क्या हो जाएगी हाइट। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपकी कोई, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सी साइड आप बेस कंसीडर कर सकते हो, कोई सा भी क्या हो सकता है आपका हाइट। अब देखो ट्रायंगल की जो हाइट होती है परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल से बाहर। देखो इसमें जो इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर है, इसका जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल की एक साइड है, अगर आपको ट्रायंगल दे दे कोई ऐसी, तो इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल से बाहर आएगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहां से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हाइट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका बाहर भी हो सकता है, कोई साइड भी हो सकती है, कोई अंदर भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, देखो ये किस में लगेगा, कुछ ऐसी होगी आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल दी है, मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, आपको उसमें एक तो उसका डायगोनल दिया रहेगा, एक क्या दिया रहेगा उसका डायगोनल, ठीक है। और क्या दिया रहेगा, जो बाकी दो वर्टेक्स हो गए उनसे आपको परपेंडिकुलर दिया रहेगा। देखो इससे परपेंडिकुलर यहां डाला रहेगा, इससे परपेंडिकुलर यहां, ठीक है। फिर समझ लो क्या है, एक कोई रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल तो क्या कोई भी आपकी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होगी जिसका एक डायगोनल दिया रहेगा और जो बाकी दो वर्टेक्स रह गए उनसे उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाले हुए होंगे। तो इसका नाम ले लेते हैं हम ABCD, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम H1, इसको ले लेते हैं H2 और ये ले लिया हमने D, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर वैसे बात करें तो ये दो ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे, तो दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ABD जो आपकी ACD ऊपर वाली ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा ऊपर वाले ट्रायंगल का
हाफ इंटू बेस, देखो इसका बेस क्या है आपका d, और इंटू क्या हुआ हाइट क्या है इसकी h1, ठीक है। अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें तो देखो इसका बेस क्या है आपका AC यानी कि d, और हाइट क्या है h2, तो नीचे वाले ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 d इंटू h2। अब हमें तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का निकालना था, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2 d1 इंटू h1 प्लस 1/2 d1 इंटू h2। देखो दोनों में कुछ कॉमन आया, 1/2 और d1 तो आ गया दोनों में कॉमन, तो क्या हो गया h1 प्लस में h2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जो आपको याद रखना, क्या होगा 1/2 जो डायगोनल d1 या d कुछ भी लिखो आप, इसका डायगोनल प्लस में इन दोनों का क्या होगा सम ब्रैकेट में। ये आपको याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला जर्नल क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम आपको क्या बताई थी, एक ऐसी शेप होती थी जिसकी दो साइड तो पैरेलल होती थी, दो साइड क्या होती है नॉन पैरेलल। तो देखो ये साइड मेरी इसके पैरेलल है और ये दोनों क्या मेरी नॉन पैरेलल, तो इसका फॉर्मूला देखो इसकी अगर मैंने लेंथ ले ली a, इसकी ले ली b और इन दोनों के बीच की हाइट ले ली हमने h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होगी। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड a है एक साइड क्या है मेरे b, ये मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, इंटू हाइट क्या हो गया मेरा h, ये क्या हो गया आपका एरिया। ये आपको फॉर्मूले क्या है याद रखने, इन्हीं के बेस के ऊपर क्या कुछ क्वेश्चन हो अब हम देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। एक कोई फील्ड है वो किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में। इट्स साइड 81 सेंटीमीटर, उसकी साइड क्या है 81 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड 25 सेंटीमीटर, और उस रोम्बस का एल्टीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब आपको पूछा है व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ रोम्बस। मतलब हमें उस स्क्वायर की साइड बतानी है जिसका एरिया इस रोम्बस के एरिया के इक्वल है। तो देखो स्क्वायर का एरिया निकालना, उससे पहले हम रोम्बस का तो एरिया निकालेंगे। तो देखो रोम्बस में सबसे पहले देखो क्या दिया है, सबसे पहले दिया आपको साइड ऑफ रोम्बस कितना है 81 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको एल्टीट्यूड है वो क्या दिया इसने 25 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस का एरिया दो फॉर्मूले हैं, एक तो अगर डायगोनल दी है तो हम यूज करेंगे 1/2 इंटू d1 इंटू d2, अगर बेस और हाइट दी है तो हम कौन सा यूज करते हैं एरिया क्या होता है इसका बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा 81 इंटू 25, मल्टीप्लाई करा दो 25 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी 2025, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हमने कर ली। अब देखो आपका जो रोम्बस है ये कुछ ऐसी थी, इसकी हमें ये पता था, इसकी हाइट पता था। अब इसका एरिया एक स्क्वायर उसका एरिया के इक्वल है, तो देखो स्क्वायर क्या होगा कुछ ऐसी शेप होगी, और इस स्क्वायर का एरिया हमें पता है जितना रोम्बस का उतना ही, तो स्क्वायर का होगा तो लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो गया मेरा एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया रोम्बस के एरिया के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिल गया अब हमें 2025। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें पता, उसकी साइड निकालनी, तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, यही तो फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा 2025 का स्क्वायर रूट, ये आपको कैलकुलेट करना है, हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम करवा चुके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा आपका 45 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर देख लो क्वेश्चन क्या दिया था, आपकी कोई रोम्बस है उसका बेस तो 81 है, हाइट उसकी 25, तो हमने उसका एरिया निकाल लिया। अब आपको दिया है कि एक स्क्वायर और है, उसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल है, तो हमने एक स्क्वायर बनाया और इसका एरिया रोम्बस के एरिया के इक्वल है, तो इसका एरिया 2025 आ गया। अब स्क्वायर का हमें एरिया पता है, साइड निकालने तो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग साइड इक्वल टू 13। किसी रोम्बस की साइड 13 है और इसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले रोम्बस है कोई, इसका नाम ले लिया हमने ABCD, तो क्या है इसकी जो साइड है वो 13, देखो ये 13 तो ये भी 13,
ये भी 13 और ये भी 13 और एक डायगोनल दिया है, कोई सा भी हो सकता है। हमने मान लिया, मान लो डायगोनल आपका क्या है 10 है ये, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना, देखो एरिया निकालने का दो ही फॉर्मूले हमारे पास, या तो इसका बेस और उसकी हाइट पता हो, या दोनों डायगोनल। अब इस क्वेश्चन में देखो बेस पता है तो हमें इसकी हाइट नहीं पता, अगर एक डायगोनल पता तो हमें इसका दूसरा डायगोनल नहीं पता, या तो हमें इसका दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा या इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट। देखो हमने दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, मान लो कहां इंटरसेक्ट करें, ओ पे। अब हमें पता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते, तो ये एंगल 90 का, अगर ये पूरा 10 था तो ये कितना 5, ये कितना हो गया 5, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके एक चैप्टर में। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी आपकी AOB। अब इसमें हमें AO निकालना है इन दोनों का यूज करके, ठीक है। तो लिखोगे इन रोम्बस ABCD, साइड कितनी गिवन है इसकी, साइड कोई भी ले लो आपकी कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करें, लिखोगे लेट इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट O, ठीक है। अब हमें पता है रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट करें O पे, तो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे O पे, तो क्या होगा वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो लिखोगे ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। AOB हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्यों, अब हमें पता है क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखोगे BO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमें पता है क्योंकि इसमें टोटल 10 था तो 5 हो गया आधा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करोगे और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो इसके इक्वल आएगा। तो मतलब क्या होगा आपका AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। जिसकी वैल्यू पता उसकी रख दो। देखो AO हमें फाइंड आउट करना है, OB हमें पता है और ये हमें AB भी हमें पता है। देखो AO स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी यहां प्लस आएगा, और इसका क्या हो गया आपका, तो अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा AO स्क्वायर तो एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका क्या हो जाएगा 169। अब इसको इधर इधर 25 को तो क्या होगा AO का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस का 25 यानी कि 144, और AO की वैल्यू क्या है इसके ऊपर रूट, तो AO की वैल्यू कितनी आएगी 12। देखो AO 12 है तो आपका OC भी कितना होगा 12, क्योंकि हमें पता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। तो लिखोगे AC क्या होगा आपका ट्वाइस ऑफ AO, यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू 12 कितना आ गया 24। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या था हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, तो 1/2 तो ये रहा। एक डायगोनल 10 है हमारा, पहले 10 गिवन, अगला हमने निकाला है 24, काट दोगे तो कितने पे गया 12 पे, तो 12 126 सॉरी 120 मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर देख लो एक बार ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। आपको क्या दिया था कि रोम्बस है उसकी साइड तो आपकी 13 है और एक डायगोनल 10 है। तो देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, या तो डायगोनल दोनों दिए हो या बेस और हाइट दिए, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ तो दोनों में एक एक चीज मिसिंग है, तो हम या तो पहले इसकी पूरी हाइट निकाल दें या इसका दूसरा डायगोनल निकाल दें। तो हमने डायग्राम बनाया, AB 13 था, ये पूरा 10 था, ये 5 ये 5, ये पूरा हमें AC निकालना, तो ये हमने कुछ AO हमारा अननोन है। अब रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये आपका एंगल 90। तो हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या किया कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AO प्लस में OB, और इसमें हमने वैल्यू लिखी तो हमें AO की वैल्यू मिल गई। अब AO से डबल होगा आपका AC, पूरा AC मिल गया। अब इसके दोनों डायगोनल पता तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर फाइंड अदर। आपको एक रोम्बस का एरिया दिया है और एक डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो अब आपको ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था, तो लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल या वन डायगोनल लिख सकते हैं हम, कितना है 40। अब हमें पता, देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हाफ D1 इंटू D2,
या तो आप इसमें वैल्यू रख दो अननोन एक तरफ, नोन एक तरफ। अगर इसमें वैल्यू रख दोगे तो देखो एरिया कितना हो गया 360 इक्वल हो गया 1/2 इनटू फर्स्ट डायगोनल 40, दूसरा हमें निकालना है। अब इसको सोल्व करना, देखो 2 तो आ गया इधर मल्टीप्लाई में, 2 × 360 और ये 40 आ गया आपका डिवाइड में, किसके इक्वल हो गया D2। देखो 10 से 10 काट दो, 4 पे कट गया, 9 जा पे कितना आ गया 18, तो सेकंड डायगोनल क्या आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर। या डायगोनल 2 का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ट्वाइस इनटू एरिया अपॉन में जो भी आपका जो डायगोनल दिया है वो नीचे, यही तो था। तो आप चाहे तो फॉर्मूला से डायरेक्ट कर दो, चाहे आप ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू रखो, अननोन वैल्यू एक तरफ कर लो, नोन एक तरफ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। आपको एरिया भी गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन, आपको एल्टीट्यूड निकालना। देखो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होंगी पहली बात तो, ठीक है। अब रोम्बस की सभी साइड इक्वल है तो देखो पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर गिवन हमें 32 मीटर। देखो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा 32/4 कितना आ गया 8, तो आपकी ईच साइड कितनी आएगी 8। अगर ये 8 तो ये भी 8, ये भी 8 और ये क्या होगी 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें इसका निकालना एरिया। एरिया क्या होता है, रोम्बस का, या तो दोनों डायगोनल दिए हो या हमें हाइट। अगर इसकी हाइट हम माने ये, ठीक है। अब आपके लिए देखो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस आपका होता है एक बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइड बाई बेस। तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना है इसका 96 डिवाइड बाई बेस 8, 8 पे काट दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो गया इसका हाइट 12 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां अगर आप इसकी वैल्यू रखते बेस इंटू हाइट में, तो देखो एरिया कितना था, अगर इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखते तो भी आंसर यही आता। देखो आपका एरिया कितना था 96 इक्वल होता बेस कितना 8 और हाइट हमें निकालनी थी। अब 8 आता इधर डिवाइड, तो 96/8 भी h होता। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD जो स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD एक स्क्वायर थी जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, एंड AED देखो AED एंड BEC आर सेमी सर्कल्स, ये दोनों क्या हमारे सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। आपको ये सेडेड जो रेड कलर में इसका एरिया बताना है। देखो सबसे पहले ये आपकी स्क्वायर है, अगर हम इस पूरे एरिया से इन दोनों सेमी सर्कल का माइनस कर दे तो सेडेड का आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले स्क्वायर का निकालते हैं, लिखोगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो क्या हो गया 14 इंटू 14 कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो सेमी सर्कल है इधर वाला किस पे बना है 8D पे, तो ये सेमी सर्कल कुछ ऐसा है और ये आपको 14 दिया है, तो मतलब इसका पूरा पूरा डायमीटर कितना है 14। अब हम इसकी रेडियस निकालनी है तो लिखोगे AD इज डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। क्या नाम दिया इसने सेमी सर्कल का, AED। तो देखो रेडियस क्या हो जाएगी, हमें पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर से हाफ होती है, रेडियस क्या होती है डायमीटर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 14/2 कट के कितना आ गया आपका 7, रेडियस 7 आ गई। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया πr² होता था, तो सेमी सर्कल का πr² का क्या होगा 1/2 πr², तो क्या होगा 1/2 πr²। देखो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 r² होती है आपकी 7 × 7। देखो इस 7 से 7 कैंसिल आउट, इस पे कट गया है 11, तो कितना हो गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 77 तो इसका भी क्या आएगा 77, क्योंकि दोनों सेम मेजरमेंट के साथ हैं। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल। दोनों सेमी सर्कल का हम क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो देखो पूरा क्या है आपका 196, उसमें से माइनस कर देंगे, एक का 77 है, अगले का भी क्या होगा 77, तो क्या हो जाएगा 196 से हमने माइनस किया 144, कितना हो जाएगा सॉरी 154।
जो भी आपका आंसर आएगा माइनस हो गया वो आंसर आएगा। देखो 6 में से 4 गया 2, आंसर क्या आएगा आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्या है आपका एरिया। फिर देख लो आपको क्या दिया था, ABCD एक आपका स्क्वायर था जिसकी साइड 14 थी और उसकी दो साइड के ऊपर हमने दो सेमी सर्कल बनाए हुए थे। तो आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है पहले, फिर स्क्वायर का भी निकालना है। सेडेड का कैसे रीजन, जो सेडेड रीजन उसका एरिया क्या होगा, अगर हम पूरे स्क्वायर से इन दोनों सेमी सर्कल का माइनस कर दे तो देखो स्क्वायर का एरिया साइड बाय साइड से, अब सेमी सर्कल का डायमीटर में पता 14 है क्योंकि ये साइड 14 है, उसकी रेडियस आ जाएगी। एक सेमी सर्कल का निकालेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों सेमी सर्कल का निकाल देंगे और पूरे से हम क्या कर देंगे इन दोनों सेमी सर्कल का माइनस।